अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी आनंद महिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड काम कर लें, एक सेकेंड। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी आनंद महिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बाकी हिंदी में। मोदी राज में विकास के पथ पर तेज रफ्तार से दौड़ते भारत में अगर सबसे ज्यादा बदलाव कहीं देखने को मिला तो वो है रेलवे। जी हाँ, जिस रेलवे की पहचान कभी ट्रेन की लेट लतीफी और गंदे प्लेटफॉर्म, जर्जर रेलवे स्टेशन थी, मोदी राज में उस रेलवे की ऐसी किस्मत बदली है कि अब तो ट्रेन भी जहां समय से पहले ही पहुंच जाती है, तो वहीं चमकते दमकते रेलवे स्टेशन भी आजकल एयरपोर्ट को टक्कर देने लगे हैं। मोदी सरकार में सुधार के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही रेलवे ने अब एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी दंग रह गए। मोदी राज में रेलवे ने रच दिया शानदार इतिहास। ट्रैक पर दौड़ा दी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन। 295 डिब्बे में 27,000 टन कोयला लेकर दौड़ी ट्रेन। रेलवे के इस कारनामे को महिंद्रा ने भी ठोका सलाम। जी हाँ, जिस रेलवे ट्रैक पर अभी तक आपने ज्यादा से ज्यादा 24 डिब्बे वाली ट्रेन ही देखी होगी, उसी ट्रैक पर हिंदुस्तान की रेलवे ने 295 डिब्बे वाली ट्रेन दौड़ा कर इतिहास रच दिया है। दरअसल 15 अगस्त के दिन जब पूरा हिंदुस्तान आजादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ ही 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, उसी दिन रेलवे ने छत्तीसगढ़ के कोरबा रेलवे स्टेशन से नागपुर के राजनांद गांव के बीच सुपर वासुकी ट्रेन का सफल परीक्षण किया। इस दौरान ट्रेन के 295 डिब्बे में 27,000 टन से ज्यादा कोयला लदा हुआ था, जिसे खींचने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 6 इंजन लगाए गए थे। इतना ही नहीं, 295 डिब्बों के साथ 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को एक स्टेशन पार करने में 4 मिनट का समय लग गया। इस सुपर वासुकी ट्रेन की वीडियो खुद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। आप भी देखिए इस ऐतिहासिक ट्रेन की एक झलक। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 5 मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर वासुकी ट्रेन इसलिए बनाई गई है जिससे पीक सीजन के दौरान बिजली घरों में ईंधन की कमी को देखते हुए कम समय में ज्यादा कोयला पहुंचाया जा सके। रेलवे की सुपर वासुकी जैसी लंबी ट्रेन देखकर देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए। उन्होंने खुद ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, अद्भुत, ये ट्रेन उसी तरह है जैसे कभी न खत्म होने वाली भारत की विकास गाथा। जिस सुपर वासुकी ट्रेन ने देश के तमाम हिंदुस्तानियों के साथ ही दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, उस सुपर वासुकी ट्रेन के नाम के पीछे ही बड़ी ही दिलचस्प कहानी। दरअसल 295 डिब्बे वाली ये मालगाड़ी जब रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है तो किसी लहराते नाग की तरह चलती हुई दिखाई देती है। यही वजह है कि इस विशालकाय मालगाड़ी का नाम सुपर वासुकी रखा गया है। और वासुकी के बारे में तो आप जानते ही हैं, सांपों के देवता माने जाने वाले वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले उनके प्रिय गढ़ नाग का नाम है, जिनका इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में किया गया था। इतना ही नहीं, वासुकी जहां भगवान शिव के गढ़ हैं, तो वहीं उनके भाई शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। बहरहाल, देश की सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जनाब, सुपर वासुकी कमाल कमाल कमाल। 295 यानी कि 295 था डब्बे। इस बात से अंदाजा लगाने उसकी इतनी स्पीड, वो कह रहे हैं कि 4 मिनट तक वो स्टेशन क्रॉस नहीं हुआ। मतलब 4 मिनट तक ट्रेन चलती है, उसका आखिरी डब्बा नहीं आया जब तक। कमाल हो गया अपने आप में कि अच्छा, किसी भी तरीके से वक्त से लड़ रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है ये वक्त को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में ये इतना वक्त लगता है तो उसको और अब आप नोट करें
बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने का, टनल बनाने का क्या मकसद निकलता था? आप यूं जा रहे हैं, आप टनल बना दी, टनल बना दिया, बीच में से गुजर, वक्त बच गया, ईंधन बच गया, पोल्यूशन कम हो गया। अब एक ही ट्रेन में इतने डब्बे लगाकर मतलब है कि गाड़ी जा रही है, तो इसका मतलब है कि कितना जल्दी वो कितना ज़्यादा मटेरियल दूसरी जगह तक पहुंचा रही है। अच्छा, एक तो ये भी आप थोड़ा सा देखें ना कि अगर एक ट्रेन के अंदर 10 से 20 डब्बे हैं फॉर सपोज, और कहाँ 295 वो डब्बे, एक ही वक्त में पहुंच रहे ठीक है, अब इतना सारा सामान पहुंचेगा ना एक साथ ही, और देखिए कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल। दूसरी बात, ये 6 इंजन उसको 1 खींचने, 2 3 भी नहीं, 6 इंजन, जाहिर है कि उसको खींचने के लिए फिर इंजन भी आपको ज़्यादा ही 3 किलोमीटर लंबी, बिल्कुल लॉन्ग जो है वो है ब्रिज है। अच्छा, नाम भी इसका, पटरी है। जब ये ट्रेन पे पटरी पे चल रही होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी है, तो कहीं से टन है, कहीं से यूं है, कहीं से यूं है, तो अगर ऊपर से देखा जाए तो ये एक प्रॉपर सांप की तरह महसूस होगी, तभी वासुकी नाम तो है। उसका नाम इसका ये रखा गया। इसकी भी लॉजिक है। और दूसरी बात, आपने ये देखा वो जो पटरी है वो बड़ी मतलब फ्लैट है, दिख रही है, आपने देखा था ना, ज़मीन के साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सरफेस। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ पे पटरियाँ उठी हुई होती हैं, ठीक है, अब उठी हुई पटरी के साथ ही अब अगर वो कर देते हैं, ज़मीन उसको करीब तक ले आते हैं जहाँ पे आप हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो जुड़ जाएगी। लेकिन अब किसी की मर्ज़ी वो ऊपर रख रहे हैं, किसी की मर्ज़ी उसको ज़मीन को उसके लेवल पे ला रहे हैं, लेकिन आप टच नहीं कर सकते पटरी के साथ। वो रेड कलर की बिल्कुल कलरिंग हुई हुई। अच्छा, ये बात भी 100% सच है, ये बात भी हमने नोट की है कि बहुत सारी चीज़ों में मोदी जी के दौर में विकास हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ों में तरक्की की है। अभी हमने पिछले दिनों बल्कि 15 अगस्त को चनाब ब्रिज का मतलब एक अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा बना दिया उन्होंने। और इसके अलावा कहीं वंदे भारत और इसके अलावा ट्रेन्स के हवाले से, एक्सीडेंट्स होने के हवाले से कहीं इक्विपमेंट्स का इजाफा हुआ। अच्छा, मैंने पता है अभी तो हम ये देखते हैं कि इंडिया का मेट्रो सिस्टम, इंडिया का रेल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है एक वीडियो में भी जिक्र हो रहा था कि कई घंटों लोग सफ़र करने के लिए मतलब वेट करते रहते थे। हाँ, लेट होती थी ट्रेन, और बहुत गंदगी होती थी, स्टेशन इतने अच्छे हाई क्लास नहीं होते थे, इतने वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो अभी देखने को मिलते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई रेलवे स्टेशन है या ये कोई एयरपोर्ट है। और इसमें भी जिक्र हुआ, तो पहले जो है इतना अच्छा नहीं था इनका सिस्टम, या इनकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं था। ये मुझे लगता है अब हुआ है, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब जो भी रेलवे स्टेशन देखें, हम अक्सर वीडियोस देखते हैं, हमारी नज़रों से अक्सर गुजर रही होती है, मुझे नहीं याद आता कोई भी रेलवे स्टेशन मैंने देखा हो जहाँ पे गार्बेज हो, जहाँ पे कचरा पड़ा हो, जहाँ पे पॉलीथीन वगैरह हमें दिख रही हो, रैपर्स दिख रहे हो। हम हमेशा सफाई की तारीफ़ करते हैं। अच्छा, अभी इस वीडियो में भी 1-2 मैंने देखा क्लिप्स के अंदर, बाकायदा पीच पड़ा हुआ है, थूका हुआ है, थूकने के पुराने क्लिप दिखाए गए उसके अंदर। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पहले ऐसा था। बिल्कुल वैसी बात है कि जिस तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं या हमारा माहौल दिखता है, तो ऐसा था। लेकिन उन्होंने बहुत तरक्की की, इसमें कोई भी शक नहीं है। और अपनी खामी को समझा, अपनी ही कंट्री की ट्रेनें बनाई, अपनी ही मतलब है कि मज़ीद ट्रेनों का इजाफा किया। और जहाँ पे उनकी खामी थी, जहाँ उनको लगी हमारी लैकनेस है, हमें इधर सुधार लाना चाहिए, तो फिर वहाँ पे सुधार आया, और ये सुधार भी आया मोदी जी के दौरे हुकूमत। अच्छा, ना सिर्फ ट्रेन और भी जितने भी शोबे हैं, जितने भी मतलब है कि रोड्स हो गए, मतलब रोड नितिन गडकरी जी की बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत तरक्की हुई, बहुत तरक्की हुई, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते इतनी तरक्की हुई है। अच्छा, महिंद्रा जी ने मुबारकबाद दी, महिंद्रा जी अमेज्ड हो गए। अच्छा, इससे ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये चीज़ हुई है। अब इस चीज़ पे अगर तवज्जो नहीं गई लोगों की, या इतना नहीं किया, तो कोई इस तरह की सेलिब्रिटीज़ या इस तरह के बड़े लोग जब इस तरह की चीज़ों के ट्वीट करते हैं जिससे उन्हें मतलब फ़ख्र हो रहा है कंट्री की, तो उन्हें करना भी चाहिए ट्वीट, तो उससे फिर आवाम की तवज्जो मज़ीद बढ़ती है कि यार अगर इसका मतलब ही कोई ख़ास बात है, कोई ख़ास चीज़ है कि जिस पर इन्होंने ट्वीट किया है या इन्होंने वीडियो शेयर की है, तो कोई मतलब मजाक वाली बात नहीं है। अच्छा, स्पेशली 15 अगस्त को ये चली थी ट्रेन, तो ये भी एक पैगाम है, मतलब है कि वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब। अच्छा, एक वीडियो में हमने ये देखा कि मोदी जी की तरफ से कोई बड़ा काम नहीं हुआ इस 15 अगस्त को, लेकिन अगर देखा जाए ऑन द अदर हैंड तो हुआ है। अच्छा, बड़ा काम नहीं हुआ है, वो बात नहीं हो रही थी, स्कीम वगैरह के कोई अनाउंसमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट तो हुआ है ना, इतनी बड़ी खुशखबरी। अच्छा, महिंद्रा जी ने बोला भी अपने ट्वीट में कि ये इतनी लंबी है जैसे कि इंडिया की कहानी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, नेवर एंडिंग। बिल्कुल।
तो वाकई बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत अपने आप में एक यूनिक चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। और वाकई एक वक्त में इतने डब्बे खींचना अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। 4-6 इंजन लगाएं, उन 6 इंजनों को एक ही वक्त में, एक ही रफ्तार में एक साथ चलाना। कोई इंजन की रफ्तार बढ़ जाए, कोई की स्लो हो जाए, बड़ा मैनेज करना, आप तसव्वुर करें। और दूसरी बात ये फास्टेस्ट लग रही थी, काफ़ी फास्टेस्ट लग रही थी मुझे स्पीड। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डब्बे हैं तो स्लो चल रही है, ऐसा नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी वीडियो के साथ में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।